के साथ और नारेगांव का हमारे साथ एक अजीब गहरा रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 भाई पीछे वाले कह रहे हैं आप बैठ जाए करके, आराम से बैठिए। असद साहब है तो आज के दिन देने वाले हैं बहुत, बैठ के सुनिएगा आराम से, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पिछले न जाने कितने सालों से आपने हमें गले से लगा कर रखा, अपनी दुआओं में शामिल किया। आप लोगों का जोश, आप लोगों की दीवानगी उसी का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठने का मुझे मौका मिला। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिसने असद साहब को बड़े करीब से उस पार्लियामेंट के अंदर जब वो अकेले बैठते हैं और अकेले जब डट कर मुकाबला करते हैं, हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, तो मैंने वो बहुत करीब से देखा है। और यकीन मानिए असद साहब को ये हिम्मत कहाँ से मिलती है जब वो हुकूमत, वजीर आजम अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, तो ये हिम्मत उन्हें नारेगांव के नौजवानों से मिलती है, इन बुजुर्गों से मिलती है, उन माओं और बहनों की दुआओं से मिलती है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को कुछ आज एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से एक मशवरा देने के लिए आया हूं। मुझे मालूम है कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक फैसले को लेकर अलग अलग तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमहूरियत है, हर इंसान को अपना इख्तियार है, लेकिन मैं आप लोगों से और खुसूसन नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि हम अपने उलमाए किराम का बड़ा एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए आप कोई ऐसी गलत बयानी मत करिए सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसकी वजह से आज जो भी फैसला लिया गया है, हो सकता है ये हमारे राजस्थान के सदर हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमील खान साहब, ये उनकी मोहब्बत है। जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जो बात कह रहा था, कल ऐसा ना हो कि आज जो फैसला लिया गया है और कल अगर अल्लाह ने दिलों को फेर दिया और हमारा आमना सामना हो जाए तो किसी को शर्मिंदगी का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम जब आंख से आंख मिलाए तो किसी ने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। बस यही मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं और एक बात आप लोगों को उतने ही मजबूती के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन सिर्फ मजलिस और पतंग के ऊपर ही मोहर लगेगी। इंशाअल्लाह 23 तारीख के दिन औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट, इंशाअल्लाह ये दोनों ही सीटों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मेहनत के नतीजे में। आप ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज हमें यहां पर हराने के लिए, गिराने के लिए
कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। मुझे मालूम है कि अगर हमारा वोट बटा, अगर हमारा एक वोट भी किसी और उम्मीदवार के हक में गया तो वो वोट आज समझ लीजिएगा कि सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहा है। वरना क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस की इस सीट पे आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 उम्मीदवार मुसलमानों के खड़े किए गए। जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार किसने खड़ा किया, किसने इन्हें पैसा दिया, कौन चाहता है कि हमारा वोट बंटना चाहिए, ये साजिशें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका सीधा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, इनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो इनकी आंखों के अंदर मुझे पतंग उड़ता हुआ नजर दिखाई देता है। यकीन मानिए, ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहां पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। मैं तमाम उलमाए किराम, इस इलाके के बुजुर्गों, मेरी और माँ और बहनों से मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा पॉकेट, बहुत बड़ा बेल्ट है हमारे लिए। हो सकता है कि कल जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, जीत और हार का फैसला नारेगांव की आवाम तय करने वाली है। हमें मालूम है कि अगले कुछ दिनों के अंदर कैसी कैसी साजिशें और रची जाने वाली है। मैं खास तौर से यहां के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। इसलिए चौकन्ना रहना है कि अगर कोई लड़का अगर किसी के घर में जा रहा है ये बोलकर कि मुझे इलेक्शन कार्ड दो, आपका आधार कार्ड दो, ये इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आपके घरों से कलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन से एक रात पहले आपके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी कि एक वोट के बदले में हम 300 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे। ये ऐसे हथकंडे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये सब हथकंडे अपनाए थे। हम एक बार गिर चुके हैं, अब अगर खड़े हैं तो अच्छे अच्छों को गिराने के लिए खड़े हुए हैं। एक बात समझ लो, गलती से भी अगर कोई ऐसी गलती करने के लिए नारेगांव के अंदर आएगा कुछ बोल रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा अंधी ऐसा कैमरा वाला खुश हो रहा है कि दे दिया इम्तियाज जलील ने हमारे को। इम्तियाज जलील अब घंटा देता तुम्हारे को। हमसे इतना बोल रहे अंधी, आज इतना खौफ, इतना डर कि हमको हराने के लिए, भाई और बहनों,
इतना अच्छा काम किए हैं देश में, राज्य में, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी मोदी बाबा? वहां पे बैठ के ऐलान करना था कि हमने ये करे, हमने वो करे। जहां जा रहे, जिस किसी का स्टेज सज रहा है, जो आ रहा है, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा बड़े पप्पा। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख आए, यहां पे ये नहीं बोले कि नारेगांव में पानी कब तक लाने वाले हैं। क्या बोले? ए अवैसी। मैंने दूसरे दिन बोला, ए देवेंद्र, हम सूद समेत वापस देते हैं। गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है मजलिस। जिस भाषा में तुम बात करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलने वाला है। 3 दिन बचे हैं। पता चला है कि मोदी जी के आने के बाद भी कुछ दाल गल नहीं रही है। तो सुना है उत्तर प्रदेश से टकले को टकला नहीं बोलते, गलत है यार, बहुत गलत है आप लोगों का। कैसा बोलते हैं आप लोग टकले को टकला? आ जाओ, आ जाओ। मेरे सैया बगैर गाड़ियां लगाए, बगैर 300 और 500 रुपये दिए, सिर्फ इतनी पब्लिक जमा करके बता तो हम मान जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर ये जितने भी दीवाने आए हैं, ये मजलिस की मोहब्बत में और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी के लिए आए हैं। सब परेशान रहते हैं, बोले यार तुम्हारी सभाओं में इतनी पब्लिक आती कहां से है? हम उनको ये बोलने वाले हैं 20 तारीख के दिन देखना कैसा धपा धप धपा धप धपा धप। मुझे मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में नारेगांव के नौजवानों ने, नारेगांव के छोटे छोटे बच्चों ने, हमारी माँ और बहनों ने शिद्दत से इबादत की थी। ये दुआएं मांग रहे थे कि हमें कामयाबी मिली, लेकिन अल्लाह की कुछ और मसलियात थी। यकीनन वहां पर हम नाकामयाब हुए। हो सकता है कि अल्लाह ये चाहता होगा कि पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील, तुम्हें असद साहब के बाजू बैठने की जरूरत नहीं है। वहां पर 100 सोनार की 1 लोहार की हमारा असदुद्दीन अवैसी अकेला काफी है। हो सकता है अल्लाह ने कुछ हमारे लिए अलग सोच रखा होगा कि इम्तियाज तू जा विधानसभा के अंदर, और जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी और जिसकी पीठ थपथपाने के लिए एकनाथ शिंदे आए थे और उन्होंने कहा था उस रामगिरी को कि तुझे केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे। एकनाथ शिंदे साहब, वो रामगिरी भी खुद टकला है। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। कितने लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं
लोग कहते हैं कि 16 तो खड़े किए हैं, 288 है, क्या कर लेंगे अगर 16 के 16 जीत कर आ गए तो। मैं कहता हूं 16 छोड़ो, एक को देखो क्या करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं जब पार्लियामेंट में बैठता था, असद साहब की तकरीर 3 बजे होने वाली रहती थी, तो भाजपा वाला आके 12 बजे 11 बजे मुझसे पूछता था, आज बोलेंगे साहब? तो मैं कहता था आज बोलेंगे। बोले काय पे बोलेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे, तबीयत से बजाएंगे तुम्हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही होता था। बस मेरे भाइयों, मैं आपके और असद साहब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन की कहीं शादी हुई है, वोट यहीं पर है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप लोगों को यहां पर एक एक वोट की कीमत को समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम बनता है तो ऐसा ही नहीं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे अपना प्लेन का टिकट खरीद के आते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। और एक हम है कि पोलिंग बूथ यहां पर है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, वोट डालने इसलिए नहीं गए थे कि रिक्शे नहीं लगाए थे भाई, ना रिक्शे चाहिए। नानखलिए की दावत भीड़ बाईपास पे है तो वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां पे रिक्शे नहीं लगाए थे। मेरे भाई, 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% से नीचे रहा तो मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि आपको 23 तारीख का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीत और हार का फैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा अगर हमारे अपने इलाकों में 80% से कम का वोटिंग परसेंटेज रहा। और अगर 80% के ऊपर तुमने हासिल कर लिए, 23 तारीख का इंतजार नहीं, 20 तारीख के दिन ही इंशाअल्लाह जश्न मनाया जाएगा। 20 तारीख के शाम ही इस शहर के अंदर एक नारा गूंजेगा, नारे